इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हम जब कभी अपने अंदर एक सुधार लाना चाहते हैं या हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तब हमें हमारी बुरी आदतें आगे बढ़ने नहीं देती, या ये कहें कि हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं हो पाती। हम चाह करके भी कुछ चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते, जैसे वो चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, या हमारी बुरी आदत किसी प्रकार की हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति खाने का शौकीन है और खाने के शौकीन में वो ऐसा है कि उसको वो चीज़ चाहिए, जानता है वो बुरी है लेकिन चाहिए। उससे कहते हैं भैया ये छोड़ दो। नशे की बहुत सारी सामग्री ऐसी हैं, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ऐसी चीज़ें हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी सब परेशान हैं, कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। कारण हम उस आदत से परेशान हैं, हम उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। कुछ लोग हैं जानते हैं कि चाय पीने की उनकी आदत है कि, और वो ये जानते हैं कि चाय पीना हानिकारक है, अगर पिएंगे तो नींद मर जाएगी। धीरे धीरे चाय एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को हानि देती है, हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, एक नशा है। हम जानते हैं कि बुरी चीज़ है। अगर दूध पी लें तो क्या दिक्कत है? सब लोग कहते हैं ये कहीं चाय पीने वाली चीज़ है क्या? दूध पियो, जूस पियो, क्या पीते। लेकिन क्या करें, एक ललक सी है, तलब सी उठती है। 2 बजे या 2:30 बज गए, बस चाय चाहिए। सुबह उठते ही बिस्तर में चाय चाहिए, रात को 8 बज गए चाय चाहिए, शाम को 6 बज गए चाय चाहिए, हर 3 घंटे 4 घंटे बाद। ऐसे ही नशे की सामग्री है, मुंह खाली नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर गए हैं ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मंदिर में बैठे और मंदिर में बैठने का लगा भैया आधा घंटा हो गया, बस अब नहीं रहा जा रहा, उठे नमोस्तु भगवान, हम तो चले भैया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तो भैया कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब ये हमारी जो आदत है, चाहे खाने पीने की हो या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखने की भी सामग्री हो सकती है। आज का समय जो है वो सबसे प्रचलन में रहने वाली चीज़ मोबाइल, व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते, यूट्यूब के बिना नहीं रह सकते। कुल मिलाकर के ये है कि औंधे मुँह पड़े हैं, 12 बज गए रात के, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई मतलब नहीं, मोबाइल हाथ में होना चाहिए। पास में कौन बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सुध बुध नहीं है।
लेकिन देखने में इतने मगन हैं कि बस पूछो मत। घर के सदस्य सब परेशान हैं, माता पिता भाई बहन सब परेशान हैं, यहाँ तक कि खुद भी परेशान हैं। आँखों के नीचे धब्बे पड़ गए हैं, उठ नहीं पा रहे, काम नहीं हो रहा है, उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या करें, हम उसके बिना रह नहीं सकते। कुछ चीज़ों का हम त्याग नहीं कर पाते और चाह कर के भी नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ ऐसी हैं, सूंघने की चीज़ हो, चाहे परफ्यूम हो, डियो हो, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और हम अपने जीवन में जहाँ थे वहीं रह जाते हैं और जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं, काश इन इंद्रियों का कोई बता दे हमें कि इंद्रियों को जीतने के उपाय क्या हैं। अगर ये इंद्रिय जो हम आसक्त हैं, आदतें हमारी खराब हो गई हैं, इंद्रियों में हम आसक्त हो चुके हैं, अगर इन पे कोई विजय प्राप्त करने का कोई रास्ता बता दे तो हम शायद कुछ कर लें। हम चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते। कई बार घरों में लड़ाई इस बात में भी हो जाती है कि भैया आवाज़ थोड़ी धीमी कर लो। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने तक परेशान रहते हैं। घरों के पास जहाँ पर शादियाँ होती हैं, विवाह हुआ करते हैं, तेज़ आवाज़ में डीजे चलना, संगीत चलना लोगों को पसंद है। तुम्हारे सुनने से कितने लोगों को कष्ट होता होगा, वो भाई सुन लो, कान में लगा के सुन लो, कान के पास रख के सुन लो। ज़रूरी है हल्ला मचा के शोर करके सुनना, लेकिन क्या करें, हमारी आदत ख़राब है। एक नहीं 10-10 कॉलम, 20-20 कॉलम लगा दिए हैं। कोई गर्भवती महिला है, उसको तो जी घबरा जाए। कोई बीमार व्यक्ति है, घबराहट हो जाए। यहाँ तक कि बीमार तो छोड़ो, कई बार तो स्वस्थ, और सही बताएं तो स्वस्थ व्यक्ति जो संयमित व्यक्ति हैं, ऐसे वो संयमित साधु, उन साधु का भी जी घबरा जाता है। वो भी विचलित हो जाते हैं कि इतना तेज आवाज़ कैसे सहन करें। दीवारें हिलने लगती हैं, शीशे खिड़कियाँ हिलने लगती हैं, लेकिन क्या करें, हमारी तो आदत है, हम इसमें मजबूर हैं। क्यों? आदत क्या है, मेरी कर्ण इंद्री मुझे चाहती है कि वो तेज से तेज आवाज़ सुने, बढ़िया से बढ़िया, फास्ट, बड़े बड़े गाने। अब इसको सुधार कैसे करें, हम नहीं जानते। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पर्श इंद्रिय के आवेश, हम उसके बस में हो करके हम पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं। महंगे से महंगी चीज़ हमें सोने के लिए, पहले के लोग सोने के लिए चारपाई पे, खटिया पे सो जाया करते थे। ज़्यादा हो तो उस पर एक कंबल डाल दिया या फिर एक चादर डाल दी, उस पर सो गए, जिससे कि वो जो जूट की रस्सी हुआ करती थी वो चुभती थी, वो चुभे ना, और सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मखमली गद्दा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बढ़िया सॉफ्ट से सॉफ्ट ऐसी चीज़ जिससे कि मेरे शरीर को कष्ट ना हो। कारण ये स्पर्श इंद्रिय के बस में होने के कारण व्यक्ति परेशान है। उसका कितना खर्चा बढ़ गया है, कितनी चीज़ें उसने अपने आप को बढ़ा ली है, अपने आप कितना दुखी है वो। खाने में घर में बढ़िया से बढ़िया वस्तु बन रही है, लेकिन घर का खाना अच्छा नहीं लगता। घर के भोजन से अच्छा ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट का अच्छा लगता है। वहाँ जा कर के सड़े गले मसाले और उनको खा कर के, क्यों, डॉक्टर भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, भैया बाज़ार का खाना छोड़ दो, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन नहीं कर। डॉक्टर भी कह रहा है कि फास्ट फूड छोड़ दो, फूड पॉइजन हो गया है आपको, बाज़ार का खाना मत खाओ। लेकिन क्या करें, हमें तो पानी पता के चाहिए, चाट पकौड़ी चाहिए, तीखा तीखा चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से वो परेशान है। वो खुद कह रहा है कि मेरा पेट खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, करूं क्या, मैं चाह कर के भी नहीं छोड़ पा रहा। कारण ये रसना इंद्रिय जो है, हम इसके बस में हो चुके हैं। इतिहास साक्षी है, एक रसना इंद्रिय के कारण वो चक्रवर्ती राजा नमोकार मंत्र लिख कर के पैर से मिटाया और नरक का बंद बांध लिया, नरक गति का, और नरक गया, एक रसना इंद्रिय के कारण। घ्राण इंद्रिय के कारण
चक्षु इंद्रिय के कारण, कर्ण इंद्रिय संगीत सुनने का हमें शौक है, क्या करें। लेकिन चाह कर के भी ऐसा नहीं है, समय के अनुसार लोगों में बदलाव आता है, अंतरंग से मन होता है कि हम सुधार करें, लेकिन करें क्या, चाह करके भी सुधार कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के बस में हो चुके हैं, उनके चंगुल में फंस चुके हैं। मानवा सवाल ये खड़ा होता है कि इंद्रियों से बचने के क्या उपाय हैं, इन इंद्रियों को जीतने के उपाय क्या हैं, कैसे इंद्रियों को जीते। तो मानुभा आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में 1400 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 1500 पौने 2000 वर्ष पहले किया है। और उन्होंने बहुत सरल तरीके से, सटीकता से वो हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया। उनकी एक अनुकंपा है हमारे ऊपर, आचार्यों की हमारे ऊपर यह अनुकंपा है, आशीर्वाद है, उनकी हम पे करुणा है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और समाधान सामने है। और आज नहीं, किसी ने 1500 वर्ष पहले, किसी ने 2000 वर्ष पहले, किसी ने 2500 वर्ष पहले, सबने अपने अपने अनुसार हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। महानुभाव आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने जो हमारे पर करुणा की है, इतना बड़ा साहित्य हमें दिया, भगवती आराधना के रूप में जीवन की जो शैली, जीवन जीने की और मरण की जो शैली दी है उन्होंने, बहुत तरीके, सटीक तरीके से दी। और 2164 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने जो ग्रंथ रचा भगवती आराधना, ये हमारा उनका हम पे उपकार है। देखते हैं एक बार वो 1400 नंबर की गाथा में क्या लिख रहे हैं। दिदी वग्गिमहिम ऊसम सरेहिम साधुहिम नाण सत्यहिम इंद्रिय कसाए सत्तु सक्का जुत्तेहिम जेदुम जे। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, दिदिव मिम्ये हिम संतोष रूपी कवच, उपशम सरेहिम उपशम रूपी बाण और ज्ञान रूपी शास्त्रों से सही साधु के द्वारा वे इंद्रियां और कषाय रूप शत्रु जीते जा सकते हैं। महानुभाव, इंद्रियों को हम अपने बस में करना चाहते हैं, लेकिन बस में करने का उपाय क्या है? सबसे बड़ा उपाय जो दिया है, संतोष। जितना जितना हम संतोष रखेंगे उतना उतना हमारी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। लेकिन संतोष रखना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। संतोष रख सकते हैं। संतोष रूपी कवच हमारे ऊपर, जितना योद्धा का रणभूमि में जो योद्धा लड़ रहा है उसके जीवन में उस समय जितना उसका कवच दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उतना 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 वो विजय को प्राप्त हो सकता है। अगर उसका कवच भेद दिया तो फिर तो कभी भी कैसे भी उसको मार सकते हो। महानुभाव, संतोष, जिनका जितना जितना संतोष होगा इंद्रियां उतनी उतनी शांत होती रहेंगी। माने जैसे घर में भोजन बना है, क्या खाओगे? पहले के लोग तो कुछ और ही जवाब देते थे। आज के लोगों से पूछो क्या खाओगे, हमें तो बढ़िया से पराठे चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, तलावा चाहिए, कचौड़ी पूड़ी चाहिए, पराठे चाहिए। और पहले अगर इसको उठा के देखें, इतिहास पीछे जाकर देखते हैं, तो घर की महिला पूछती थी भोजन बनाने, जो जिनकी भोजन की जिम्मेदारी हुआ करती थी, कि कल क्या बनाना है भोजन में, जो तुम्हें बना दो वो अच्छा है। कितनी बड़ी बात है। वो सोचते थे, पहले की महिलाएं यही तरस जाया करती थी कि काश हमारा पति हमें, या घर के जो मुखिया हैं, घर के जो पुरुष हैं, वो ये बता दें कि भोजन में बनाना क्या है, तो हमारी चिंता खत्म। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो एक बार भी ये नहीं कहते थे कि भोजन में ये बना दो, जो मिला खा लिया, जैसा मिला खा लिया। पहले भी एक बात बताई थी, एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, उम्र 70 साल की है, 75 साल की उम्र है, बहू रोज़ भोजन परोसती हैं, अपने उनके ससुर हैं, वो भोजन परोसती है और जो दिया वो खा लिया। कहती मेरा भोजन बड़ा अच्छा बनता है, कि इसलिए ससुर जी को भी कुछ कहते नहीं हैं। एक दिन ससुर जी ने भोजन कर लिया, जो सब्जी ससुर जी को परोसी थी
वो सब्जी खुद भी खा ली, पता लगा नमक तो था ही नहीं। तो उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी गलती हो गई, नमक नहीं था सब्जी में, आप बता तो देते। तो कहने लगे बेटा लगभग महीना भर हो गया ऐसा होते होते, कभी नमक नहीं कभी मिर्च नहीं, मैंने नमक का ही त्याग कर दिया। मानवा ये है संतोष प्रवृत्ति, कुछ कहना नहीं है, सह रहे हैं। और वो बहू अपने सखियों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में जब भी कोई बात चलती तो अपने ससुर का उदाहरण देती। उस ससुर जी ने, उस व्यक्ति ने जो त्याग करा था वो अब लोगों के लिए उदाहरण बन के रह गया, जैसे आज हम आपको सुनाने। तो महानुभाव, ये संतोष प्रवृत्ति जो है हमारे इंद्रियों को जीतने का काम करती है। जितना जितना हम संतोष रखेंगे, जो मिल गया वो खा लो। मान लो तुमने स्वाद में खा लिया, नमक कम हो गया, किसी से आपने उलाना दे दिया, तो वो भी सामने वाला भी कहता कि भैया इसको देखो चटोरा हो गया है, ज़रा सा नमक कम हो गया तभी सुना दी, और अगर नमक कम था तो खा लेते, देखो आदमी कितना बढ़िया था। सब्जी में जब भोजन कर लिया सामने वाले ने तो पता, अरे सब्जी में भोजन का नमक कम था भोजन में, और उन्होंने एक बात कही भी नहीं, कुछ भी हो, उनका पीठ पीछा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। उनसे मिलने का मन करता है, उनके पास बैठने का मन करता है। क्यों? उनकी संतोष वृत्ति ने आपके हृदय पर, सामने वाले के हृदय के ऊपर एक रेखा अंकित कर दी है, विश्वास की, श्रद्धा की, और उन विश्वास और श्रद्धा से समर्पण अपने आप बन जाते हैं। पहले के लोग अपने इंद्रियों को कैसे वो जीतते थे? वो संतोष रखते थे, जो मिल गया ठीक है। छोटे से कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लिया करते थे, इच्छाएं पालते ही नहीं थे। अगर इच्छा पालेंगे तो हमारी इंद्रियां हमें नचाती रहेंगी। एक कमरे में अपना जीवन जी रहे हैं, शांति से जीवन जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कहना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। कपड़े भी कैसे हैं? ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं, 5-7 जोड़ी कपड़े एक से ही हैं, सफ़ेद रंग के, और शादी ब्याह में ज़्यादा हो तो सफ़ेद कपड़ों पे एक बढ़िया सी चद्दर डाल ली, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और संतोष वृत्ति, यही संतोष वृत्ति है। रोज़ कोई सा भी पहन लो, रोज़ के एक से कपड़े हैं, पहन रहना है, छोटे से कमरे में रहना है भैया, सबके साथ रहना है, क्या कहना है, सहना है। पहले के लोग कहा करते थे, रहना और सहना ना कहना, और उनकी मिसाल बन गई। उनके जीवन में वो कभी परेशान नहीं हुए, आनंद से जीते थे, आनंद से रहे। और जब वो गए तो लोग उनके पीछे, उनके आनंद को देखते रहे, उनको याद करते रहे, और वो उनको याद करके अपना जीवन भी उन जैसा जीने का एक सपना देख लेते। महानुभाव, हमारे जीवन में अगर हमें इंद्रियों को अपने बस में करना है, इंद्रियों को जीतना है, तो इंद्रियों को जीतने का सबसे बड़ा उपाय जो दिया है, वो पहला उपाय दिया संतोष प्रवृत्ति। जैसा बना, जैसा है उसमें रहने की आदत डालो, सहना सीखो। पूज्य गुरुदेव कहा करते, रहना और सहना, जिस व्यक्ति ने ये 2 चीज़ सीख ली है वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, और जिसने रहना सहना नहीं सीखा और कहना ही सीखा है, वो अपने हरे भरे पूरे परिवार में भी नहीं रह सकता। उसे कितना भी दे लो कम पड़ेगा। इसलिए जो मिला जैसा है, चाहे ज़मीन पे सोना पड़े, चाहे डबल बेड गद्दे पे डल्लप के गद्दे हों, चाहे खटिया हो, जैसी हो, जैसे सो जाओगे वैसा बढ़िया है। दूसरा, जो खाने को मिले, जैसा मिले वैसा खा लो, आपके मर्यादित होना चाहिए। आज व्यवस्था टूटी फूटी है, कल बढ़िया हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा बहुत अच्छी भी होगी। घटिया है, हल्की है, बढ़िया है, कभी बहुत बढ़िया भी तो होगी। आज पूरा दिन है लेकिन अच्छा दिन भी तो आएगा। इसलिए अपने जीवन में संतोष प्रवृत्ति, थोड़ा सा स्पर्श इंद्रिय कंट्रोल करें, रसना इंद्रिय में भी सहना सीखें, उसके साथ साथ देखने पे, बोलने पे, खाने पे, पीने पे, सब चीज़ों पे कंट्रोल करो। हमें देखने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ चाहिए, हमें सुनने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ चाहिए, अरे भैया थोड़ा सा सह लो,
और याद रखना, सह लोगे तो रह लोगे। कभी कभार ऐसा होता है जो बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहू को ताने मार मार के खाना बनाना नहीं आता, बनाना ही नहीं आता, बनाना नहीं आता। ठीक है, बनाना नहीं आता, तुम्हें बनाना बना लो, मैं नहीं बनाती, बाज़ार से डब्बा मंगा दिया, खा लिया और खाओ। थोड़ा सह लेते तो क्या जा रहा था, वो ज़िंदगी भर वो तुम्हारी बहू तुम्हारे पैर धोती, तुम्हारे चरण छूती, तुम्हें अपने हृदय में विराजमान कर लेती। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे सोने के बाद सोती, तुम्हारे जगने से पहले जागती। लेकिन बोल बोल करके चिल्ला चिल्ला के ताने मार मार के हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए संतोष प्रवृत्ति में रहो, सहना सीखो, कहना नहीं, रहना सीखो, सहना सीखो। महानुभाव, पहला उपाय है इंद्रियों को जीतने का संतोष प्रवृत्ति। दूसरी बात दी है, अपने जीवन में उपशम भाव रखो, माने कषायों को दबाने का। जैसे अगर किसी ने कोई बात गलत कर दी है, मान लो आपकी जो व्यवस्था है, फ़ोन कर दिया हमें आना है, हम आ रहे हैं, व्यवस्था बना के रखना, मतलब कमरा वमरा साफ़ हो, रजाई गद्दे बिछे हों, सब चीज़ें बढ़िया से बढ़िया लगी हों। मान लो नहीं हुआ तो अब ताने मार दी, सुना दिया, भैया ये हिटलरपना है, इससे रिश्ते मजबूत नहीं होते। तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, बड़े हो, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे प्रति समर्पण नहीं रहेगा। कषाय को दबा के रखो, क्रोध को पीना सीखो। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, जिसने क्रोध पीना सीख लिया, जिसने क्रोध पीना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। अपने जीवन में थोड़ा सहन करो, उपशम भाव रखो, माने कषायों को शांत करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। कषायों को थोड़ा दबाओ, थोड़ा अहंकार को कम करो। बहू या बेटी, कई बार ऐसा होता है कि किसी से पूछें कि ये कौन है, ये तुम्हारी बेटी जैसी है। अरे भैया, बहू है बेटी है? नहीं, बहू है बेटी जैसी। क्यों भैया, उसे बहू कह दो, क्या दिक्कत है? अब समस्या ये आ रही है कि तुमने जब समय पड़ा उसको बेटी कह दिया, जब समय पड़ा बहू कह दिया। अरे जो रिश्ता है तुम वही कहो। कभी कभार मान लो उसने तुम्हारी बेटी आई, वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में रहने के लिए आई है, वो रह रही है, अगर बेटी की तरह ही बहू रहने लग जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए ये भेदभाव की भावनाएं, ये जो लोभ कषाय, मायाचारी जो कषाय है, ये अहंकार भाव जो है, लोगों को दबा के रखना, मेरी चलना, मैं बड़ा हूँ, मेरी चले, अनुशासन का पालन करवाना अलग चीज़ है। मुझे लोग पूजे, मुझे लोग माने, मेरी ही चले, ये बात अलग है। इसलिए अपने जीवन में अगर अपने इंद्रियों को जीतना है और सही मायने में अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है तो कषायों को दबाओ, क्रोध को पीना सीखो। अहंकार में क्या फ़ायदा है? बड़े बड़े अहंकारी लोग चले गए, मान रावण तक का भी मान का मर्दन हुआ। इसलिए मान किसी का नहीं रहा। कषायों को दबाओ, क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ कषाय है, इन सब कषायों से कुछ नहीं मिलता। जब भी जितनी मायाचारी करोगे उतना आपको दुख मिलेगा। लोभ जितना जितना बढ़ाए जाओगे, पहले जब हम कम थे तो ज़्यादा जीते थे, आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन सही मायने में हम सही जी नहीं पा रहे। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हंस बोल लेता है, खा पी लेते हैं, उठ बैठ लेते हैं, लेकिन एक करोड़पति व्यक्ति जरूरी नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं बच्चों से बात किए हुए भी। पति पत्नी के पास भी समय नहीं है बात करने का, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है। इसलिए लोभ कषाय हमारे जीवन में हमारे पतन का कारण बन जाती है। महानुभाव, इन कषायों का उपसंभाव करें। तीसरी बात, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के माध्यम से हमारा जो हमारी कषाय हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मान, अहंकार, क्रोध, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारी कंट्रोल होती हैं। स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय सुनना, चिंतन करना, मनन करना, उसका पालन करना। धर्मोपदेश भी दिया है लेकिन वो सबसे अंतिम दिया है। स्वाध्याय के जो 5 वेद दिए हैं उसमें भी जो वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश, ये 5 जो भी दिए उनमें भी दिया है, पहले पढ़ो,
सुनो और उसको गुड़ो, उसको चिंतन करो, मनन करो। जरूरी नहीं है धर्मोपदेश देना, आपस में तत्व चर्चा करो। इसके माध्यम से हमारी इंद्रियां बस में होती हैं। कैसे? अरे देखो भैया, सीता ने कितना सहन किया, हम क्या चीज़ हैं। अच्छा, प्रेरणा मिलती है सतियों से, महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है। देखो तीर्थंकरों पे उपसर्ग आए, हमारा कर्म, जब कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा है, फिर हमें कैसे छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें स्वाध्याय करने से हमारी इंद्रियां बस में होती हैं। और अंतिम उपाय जो दिया है, साधु संगति। एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी साधु संगति कटे कोटि अपराध। साधुओं की संगति, साधुओं के प्रवचन से इंद्रिय और कषाय शांत होती हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। महानुभाव, साधुओं की संगति, आज के समय में लोग साधु संगति कम कर रहे हैं। मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर प्रवचन सुन लिए, उसका उतना लाभ नहीं होता है। वस्तु जब सामने होती है, वो अपनी वर्गनाएँ छोड़ती है, अपनी ऊर्जा दे के जाती है। गुरु के पास बैठना, गुरु की फोटो को देखना, उनके चित्र को देखना, उनके पास बैठना, दोनों में अंतर है। ऐसे ही प्रवचन टीवी पे सुनना, उनके पास बैठ के सुनना, सुनोगे नहीं समझ में, आप पूछोगे। इसलिए गुरु संगति, गुरुओं के उपदेश से, उनकी शिक्षा से हमारी इंद्रिय कंट्रोल में होती है। महानुभाव, पुराने लोग जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार होता था, पहले उस चीज़ का त्याग करते थे। आज मेरा इस चीज़ का त्याग है। क्यों त्याग होता था? कहते पहले लोग बहुत त्याग करते थे, इसलिए त्याग होता था कि इंद्रियां बस में रहे। आज पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जेब में पैसा पड़ा है, क्या चाहिए? अरे पैसा क्या कमाएगा, खर्च करो। अरे भैया ठहरो, आपने खर्च कर दिया, जो चीज़ मन में आई खरीद लिया, कल को मन में कुछ और आ गया तो क्या कर लोगे। इसलिए उस चीज़ का त्याग करना चाहिए जिस चीज़ का हमें आसक्ति है, हमारी इंद्रियां बिगड़ रही हैं। राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि, कितना उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया होगा। सोचो, कितना बड़ा चक्रवर्ती का इतना बड़ा राज्य, 6 खंड का राज्य था, एक क्षण में छोड़ दिया। रामचंद्र जी देखो, पारसनाथ भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, आदिनाथ भगवान हुए। इन महापुरुषों का जीवन चरित्र तो उठा के देखो कि इन्होंने अपने जीवन में कैसी विरक्ति थी। आज हम त्याग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्रियाएं बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में विरक्ति बढ़ रही है या आसक्ति बढ़ रही है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।